हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर हूँ पार्ट 8 से रिलेटेड वीडियो, जो कि रिलेटेड है हिंदी ए कोर्स से। ठीक है ना। जो बच्चे बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड ईयर में हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल रेगुलर से जो बीए कर रहे हैं, उनके कोर्स में अगर हिंदी का यानी हिंदी ए है तो उनके पार्ट में 8 जो पार्ट है वो मैं आज लेके आया हूँ। गहरी नींद के सपनों में बनता हुआ देश, जिसे लिखा है राजेंद्र माथुर ने। ठीक है ना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका लाइक मुझे बहुत सपोर्ट करता है। और जो बच्चे नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्रेस कर ले बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट भी मिलती रहे टाइम टू टाइम। ठीक है ना। और मैं बता दूं, मैंने पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी। अगर आपने उसे अभी नहीं देखा है तो उन्हें जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने एक सिलेबस से रिगार्डिंग भी वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने आपके हिंदी ए कोर्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करा है, हिंदी साहित्य और ग्रामर पोर्शन के बारे में। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी बच्चों की मुझे कमेंट आई है और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने मैसेज किया कि मैंने कुछ टॉपिक जो है ग्रामर में मिस कर दिए हैं, शायद उनको कहीं से कुछ पता चला होगा टॉपिक के बारे में। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे उन टॉपिक्स के बारे में बताइए। मुझे लगता है कि वो टॉपिक्स आपके लिए ज़रूरी है तो मैं उसकी वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। चलिए लेसन शुरू करते हैं। देखिए, लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेसन के बारे में जानने से पहले उसके कवि के बारे में, लेखक के बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उसके राइटर के बारे में, जो कि राजेंद्र माथुर हैं। और दूसरा ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपके कोर्स में जो लेखक परिचय यानी जीवन परिचय भी जरूर आएगा। ठीक है ना। तो वो भी हमारी इसमें हेल्प करेगा। ठीक है, शुरू करते हैं राजेंद्र माथुर का जीवन परिचय। राजेंद्र माथुर जी का जन्म 8 अगस्त 1935 ईस्वी को मध्य प्रदेश के धार जिले में हुआ। ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखें, जीवन परिचय जब भी लिखें 5 बातों का ध्यान जरूर रखें। अगर आप अपने जीवन परिचय जब लिखते हैं तो उसमें अगर 5 बातें वो डाल देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वो 5 बातें हैं: पहला, लेखक का जन्म तिथि और वह स्थान जहाँ पर उनका जन्म है वो ध्यान रखें। दूसरा, शिक्षा, जो उन्होंने क्वालिफिकेशन जो अचीवमेंट करी एजुकेशन वो। तीसरा, उनकी ख्याति, उन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले, प्रसिद्धि, उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में काम करा है। और चौथा है कृतियां, उन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, कविताएं, कहानियां, निबंध कौन से लिखे, उन्हें कम से कम 3 से 4 उदाहरण आप याद रखें। और पांचवा, अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो किस वजह से, कहाँ पर और कब हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे और ये आप डिस्कस करेंगे अपने उसमें लिखेंगे जीवन परिचय में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से मैंने एक कंसाइज जीवन परिचय बनाया आपके लिए। तो इनका जो राजेंद्र माथुर जी का जो जन्म है वो 8 अगस्त 1935 को हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ था, धार में जिले में। ठीक है, धार में ही इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए धार में ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ठीक है ना, इन्होंने जो धार से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी, उसके बाद इंदौर से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। ठीक है ना। ये हिंदी साहित्य में स्नातक करा इन्होंने। 1955 में इंदौर से प्रकाशित नई दुनिया में लिखना शुरू कर दिया। देखिए, इंदौर से जो एक पत्रिका या पत्र कह सकते हैं नई दुनिया प्रकाशित होता था, उसमें इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। 1970 में इंदौर में अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन कार्य भी शुरू करा। ठीक है, ध्यान रखें कि इंदौर में अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन भी इन्होंने शुरू करा था। कब? 1970 को। फिर 1981 में नई दुनिया के प्रधान संपादक बने। देखिए, जो 1955 में जब ये इंदौर में प्रकाशित नई दुनिया जो में लिखना शुरू करा था, 1955 से इन्होंने बहुत काफी लंबे समय तक इसमें लिखा, तो तब जाकर 1981 में नई दुनिया के ये प्रधान संपादक भी बने। ठीक है, बाद में उन्होंने 1982 को दिल्ली से प्रकाशित राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र नव भारत टाइम्स, ये तो आप सब जानते होंगे नव भारत टाइम्स को, तो दिल्ली में प्रकाशित होता है, के प्रधान संपादक का पद भी संभाला। इसके भी जो है प्रधान संपादक बने हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के विद्वान होने के बावजूद, देखिए ये अंग्रेजी भाषा के जो बहुत अच्छे विद्वान थे, इन्हें अच्छी समझ थी अंग्रेजी भाषा की, बावजूद उन्होंने अपनी बात जन जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी पत्रकारिता को चुना। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, ये अंग्रेजी के ज्ञाता थे, उसके बाद भी इन्होंने जन जन तक, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इन्होंने हिंदी भाषा को चुना और हिंदी पत्रकारिता। उनके लेखों की विशेषताओं में सरलता होती थी, बहुत ज़्यादा स्पष्टता होती थी। ठीक है ना, आराम से इजीली जो है आम आदमी उसको भी उनके लेख समझ आ जाते थे। ठीक है ना। राजेंद्र माथुर की प्रकाशित कृतियां हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ कृतियों का जिक्र करा जो राजेंद्र माथुर द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है ना, जैसे गांधी जी की जेल यात्रा, नब्ज पर हाथ, सपनों से बचता देश
और भारत एक अंतहीन यात्रा। ठीक है ना, इनमें से एक या दो आप एग्जाम्पल के रूप में पेपर में लिख देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पाठ का सार पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा जीवन परिचय। अब हम पढ़ेंगे पाठ का सार। गहरी नींद के सपनों में बनता हुआ देश। ठीक है ना, गहरी नींद के सपनों में बनता हुआ देश कहानी के माध्यम से, ये कहानी है, इसके माध्यम से लेखक राजेंद्र नाथ हमारा ध्यान उस अवस्था, समय, कठिनाइयों, चुनौतियों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जिसके माध्यम से एक राष्ट्र, एक देश का जन्म होता है या निर्माण होता है। ध्यान दें कि जो ये पाठ है वो हमें सिखाएगा किस तरह से एक जो राष्ट्र का निर्माण, एक देश का निर्माण होता है। जब निर्माण होता है तो उस समय क्या अवस्था होती है, क्या समय होता है, कठिनाइयाँ कैसे सामने आती है, चुनौतियाँ कैसे सामने आती है। ठीक है ना, अब प्रश्न ये उठता है कि देश कैसे बनता है। जो लेखक अब सोच रहे हैं, लेखक हमारे को इसमें इंगित करके सोच रहे हैं कि अब प्रश्न ये उठता है कि देश कैसे बनता है, कैसे यह कायम रहता है, क्या ठंडे सोच विचार से बनता है ये देश, हित स्वार्थों से बनता है, या चतुराई से बनता है, या समझदारी से, साझेदारी से बनता है। ठीक है ना, राष्ट्रीयता की सही वैज्ञानिक समझ से देश का जन्म होता है या पनपता है। ठीक है ना, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाया है, अभी भी उन्होंने डिसाइड नहीं करा है, वो सोच रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं और हमको इंगित करके बता रहे हैं कि क्या राष्ट्र का निर्माण वैज्ञानिक समझ से होता है, क्या राष्ट्र ऐसे पनपता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है, यह देश एक जुनून है, आधी रात में देखा गया तर्कातीत सपना है। ठीक है, भावनाओं का तूफान है, या फिर यह सब बातें गलत हैं, यह देश विवेक और आवेश की एक संयुक्त संतान है। ठीक है ना, कितने प्रश्न कर रहे हैं उन्होंने और लास्ट में ये लाइन बोली उन्होंने, या फिर यह सब बातें गलत हैं, यह एक विवेक, ये जो देश है ये विवेक और आवेश की एक संयुक्त संतान है। ठीक है ना, जिसके बारे में हम कभी यह नहीं जान सकेंगे कि उसे कितना आवेश ने गढ़ा है और कितना विवेक ने गढ़ा है। ठीक है ना, हम कभी पता नहीं लगा पाएंगे कितने आवेश में देश का निर्माण हुआ है या कितने विवेक में देश का निर्माण हुआ है, कितना दोपहर के सूरज ने इसको गढ़ा है और कितना आधी रात के सपने ने इसको गढ़ा है, हम कभी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना, ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्या देश एक सौदा है जो बनियों की तरह हिसाब लगाकर किया जाता है। ठीक है, अभी वो प्रश्न कर रहे हैं, या वह प्रेम है जो होता जाता है। ठीक है, देश एक तर्क है या मिथक है। ठीक है, इन सब प्रश्नों से यह ज्ञात होता है कि लेखक अपने आप से साथ हम सबसे ये प्रश्न करते हैं, यानी कि वो अपने आप के साथ साथ हम सबसे ये प्रश्न कर रहे हैं कि देश कैसे बनता है। ठीक है, देश के बनने के पीछे क्या कारण है और कौन सी परिस्थितियां रही होंगी जब देश का निर्माण हुआ होगा। ठीक है ना, देश बना होगा। ठीक है, तो पूरे लेसन में जो लेखक हैं वो प्रश्न कर रहे हैं हमसे अपने साथ साथ, और सारे प्रश्न उन्होंने सामने रखे हैं किसके द्वारा इसका निर्माण हुआ होगा। आई होप आपको पाठ का सार समझ आ गया होगा। तो वीडियो भी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो बच्चे नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में, ताकि आपको हमारे चैनल पर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मैं कोर्स करा रहा हूँ। जल्द ही मैं दूसरी वीडियो के साथ आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।